नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। राम मंदिर अयोध्या में टाइम कैप्सूल डालने को लेकर अनेकों अटकलें लगाई जा रही हैं। टाइम कैप्सूल की चल रही खबरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। बता दें कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दावा किया है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल यानी कालपात्र डालने का फैसला किया गया है। चौपाल ने दावा किया है कि टाइम कैप्सूल को जमीन से 2000 फीट नीचे गाड़ा जाएगा ताकि भविष्य में अगर कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो उसे राम जन्मभूमि से जुड़े तथ्य मिले और फिर से कोई विवाद खड़ा ना हो। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टाइम कैप्सूल की बात को अफवाह कहा है। उन्होंने कहा है कि जमीन के नीचे टाइम कैप्सूल नहीं गाड़ा जा रहा है, यानी ट्रस्ट के सदस्य ही टाइम कैप्सूल की बात पर संशय में हैं। इसके साथ ही एक विवाद ये भी है कि इस टाइम कैप्सूल में क्या डाला जाएगा। और कुछ लोगों के लिए एक तरह से अयोध्या का विवाद इतिहास लिखने जैसा है। वहीं कुछ लोग टाइम कैप्सूल क्या है, कहां से आया है और इसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम कैप्सूल क्या है, एक बार फिर से बता दें, टाइम कैप्सूल या कालपात्र एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को भविष्य या दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई साल 2020 के दौर से जुड़ी जानकारियों को साल 3020 में लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो वो ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारी को किसी ऐसे स्वरूप में संग्रहित करना होगा जो हजारों साल के बाद भी सुरक्षित रहे। इसके बाद उसे किसी ऐसी खास जगह दबाना होगा जहां साल 3020 के दौर में लोग खुदाई करें और उन्हें खुदाई के दौरान टाइम कैप्सूल मिल सके और इसके बाद वह उस टाइम कैप्सूल को देखकर या पढ़कर समझ सके कि साल 2020 के दौर की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह रहा करते थे, किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया करते थे। टाइम कैप्सूल के रूप, आकार, प्रकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। यह बेलनाकार, चौकोर, आयताकार या किसी अन्य रूप में हो सकता है। शर्त बस ये है कि टाइम कैप्सूल या कालपात्र अपना उद्देश्य पूरा करे और जानकारी को खास समय तक सुरक्षित रख सके। बटेश्वर के मंदिरों का पुनरुद्धार करने वाले पुरातत्वविद के मोहम्मद मानते हैं कि पुरातत्व विज्ञान में टाइम कैप्सूल की कोई महत्ता नहीं है। वह कहते हैं टाइम कैप्सूल कैसा होगा ये सिर्फ उस व्यक्ति या संस्था पर निर्भर करता है जो उसे डिजाइन कर रही है। आकार आदि की बात की जाए तो बेलनाकार या गोलाकार वस्तु जमीन के अंदर दबाव झेलने में ज्यादा सक्षम होती है, लेकिन अब तक भारत में ऐसा कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। इससे पहले बस एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के अंदर टाइम कैप्सूल डलवाया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साल 2010 की 6 मार्च को IIT कानपुर में एक टाइम कैप्सूल को जमीन में डाला था। इस टाइम कैप्सूल में कानपुर IIT का मैप, इंस्टीट्यूट की सील, सिल्वर जुबली और गोल्ड जुबली लोगो आदि शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए महात्मा मंदिर में टाइम कैप्सूल डाला था। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जमीन से 2000 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल डलवाते हैं तो वे ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। राम मंदिर से जुड़े टाइम कैप्सूल को लेकर ताजा विवाद ये है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टाइम कैप्सूल से जुड़ी खबरों को अफवाह मात्र बताया है। ट्रस्ट के सदस्यों में चल रहे विवाद के बीच सवाल यही है कि क्या अयोध्या राम मंदिर की नींव में वाकई में यह कैप्सूल डाला जाएगा या नहीं। ये थी राम मंदिर से जुड़े कुछ विवाद की जानकारी। ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।